हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टडी ग्रुप का एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लीहान जो कि रूम में दौड़ के आई हुई होती है और देखती है कि सभी बच्चे इकट्ठा हुए हैं और गामिन के साथ मारपीट हुई है। वो जल्दी से आती है और उस आग को बुझा देती है और सबको बोल रही होती है, क्या तुम लोग को पता नहीं है कि इंस्पेक्शन के लिए लोग आए हैं। तभी वो इंस्पेक्शन के लिए आया ऑफिसर वहाँ चला आता है। गामिन को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसके पास सेयोंग आता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम मेरे साथ फंस जाओगे। तो सेयोंग बोलता है कि थैंक यू, तुम्हें मेरी मदद की, और उसे उसका चश्मा वापस कर देता है। तब वो गामिन बोलता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं, मैंने आज तक तुम्हारे लिए बहुत सारी मदद की है, तो तुम सबके लिए थैंक यू बोल रहे हो। तो सेयोंग बोलता है नहीं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, आज जो तुमने मेरे लिए किया मैं बस उसके लिए तुम्हें शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और ऐसा करके ये दोनों हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं। सेयोंग तो उसे देख के चला जाता है, गामिन को दिखाया जाता है। फिर सेयोंग जब वहाँ से जा रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके सामने जितने सारे लोग होते हैं वो उसे देख के हटने लगते हैं। लेकिन उसे पता चलता है ये लोग उसे देख के नहीं बल्कि कुछ गैंगस्टर को देख के हट रहे होते हैं। जुनहो को दिखाया जाता है जिसको सभी लोगों ने मिलकर पीहान के सामने लाया था, और पीहान को भी दिखाया जाता है। से ऐसा करते हुए ये सब पार्क ग्यून देख रहा होता है। इधर प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं कि हमें माफ़ कीजिएगा, हमारे स्कूल में वायलेंस चल रहा है, इस लड़के को हम जल्दी ट्रांसफ़र कर देंगे, इस स्कूल से निकाल देंगे। सब सुन के तो गामिन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और इधर लीहान भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर प्रिंसिपल उस इंस्पेक्टर को लेके जा रहा था, तभी लीहान खड़ी हो जाती है, बोलती है कि इसने वायलेंस किया है, इसमें इसकी गलती नहीं, स्कूल वाला को समझना चाहिए, क्योंकि स्कूल में ही वायलेंस हो रहा है। ये तो बस अपना खुद का प्रोटेक्शन कर रहा था, इसके पास और कोई चॉइस नहीं था कि ये खुद को बचा सके, इसलिए इसने ये सब किया। इसलिए आप इसको स्कूल से नहीं निकाल सकते, आपको अपना स्कूल सुधारना होगा। तब वो इंस्पेक्टर बोलता है, मैं समझ गया, तुम वही लड़की हो ना, टॉप स्कॉरर, जिसने कॉलेज के लिए अप्लाई किया था एक अच्छी टीचर बनने के लिए। तब गामिन को याद आता है कि लीहान ने उसे बताया था कि वो एक अच्छे टॉप स्कॉलर है। तब उसके प्रिंसिपल भी सुन के चौंक जाते हैं, क्योंकि एक टॉप स्कॉलर इस स्कूल में क्या कर रही है। तब वो उसे एक मौका देते हैं और लीहान बोलती है कि हम एक स्टडी ग्रुप बनाएंगे और इस स्कूल के बच्चों को सही करेंगे। फिर ये लोग अपने मिशन पे निकल जाते हैं। फिर गामिन को दिखाया जाता है जो कि सुबह सुबह जाके जिम्नास्टिक करने जाता है। तभी वो अंकल उसे बोलते हैं कि 6:30 बजने वाले हैं। तब वो अपने घर चले जाता है और जाके लेट जाता है। तब हमें पता चलता है कि गामिन नाटक कर रहा होता है ताकि उसकी मम्मी को पता ना चले कि वो बाहर जाके मार्शल आर्ट सीखता है। इधर सेयोंग जो कि गामिन का इंतज़ार कर रहा था, जैसे वो गामिन को देखता है तो जाने लगता है। तो गामिन उसे देख के बोलता है, आज पहली बार हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए ना, बहुत अच्छी बात है, काश हम लोग बार बार इसे मिला करो। उससे बोलते हैं कि तुम्हारे गाल में चोट का निशान है, तुम चेकअप करा लो। सेयोंग बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी स्टडी ग्रुप बनाना चाहिए। इधर लीहान को प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं कि तुमने कमिटमेंट तो कर लिया, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे। लीहान बोलती है कि हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे पूरा करने की। लेकिन तब हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ने एक शर्त रखी थी कि तुम्हें 2 हफ्ते में कम से कम एक ग्रुप में 5 बच्चों को जोड़ के रखना होगा, एक 5 बच्चों का स्टडी ग्रुप बनाना होगा, जो कि इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि कोई भी इनके स्टडी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाह रहा था। सब लोग उसके नेम प्लेट को देखकर हंस रहे थे। गामिन तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन सेयोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि कोई भी उनके ग्रुप में आ नहीं रहा होता। गामिन बोलता है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। वो बहुत से बच्चों को फ़ोन करता है, उसकी आईडी पूछता है, लेकिन कोई भी उनके स्टडी ग्रुप में आने के लिए राज़ी नहीं हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का उनके पास आता है, बोलता है कि तुम ही गामिन हो ना। और ये लड़का गामिन को सबक सिखाने आया होता है कि मैं देखना चाहता हूँ वो कितना ताकतवर है, उसने सबको मारा है, मैं उसको मारूंगा। और ऐसा करके वो अंदर आता है। लेकिन गामिन तो समझ लेता है कि ये उसके ग्रुप में शामिल होने के लिए आया, तो वो उसे बैठाने लग जाता है। जैसे ही वो लड़का मारने वाला होता है, लेकिन गामिन तो अनइंटेंशनली ही उसको वो अपनी काम में लगा होता है। लेकिन वो लड़का जैसे जैसे मार रहा था, गामिन उसके चीज़ पंच से बच जा रहा था। लास्ट में गामिन जब ड्रॉयर खोल रहा होता है वो फॉर्म निकालने के लिए, तभी वो लड़का के मुंह पे
वो दरवाज़ा लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर गामिन फ़ॉर्म निकाल कर देखता है कि वो लड़का तो बेहोश पड़ा हुआ है, वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बाहर के लड़के सोच रहे होते हैं कि गामिन इतना बड़ा मॉन्स्टर है कि उसने उस बेहोश लड़के को भी मारने की कोशिश की, और सभी डर जाते हैं। इधर गामिन सेयोंग से पूछ रहा होता है क्या उस लड़की की कोई खबर मिली, तो सेयोंग बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो लड़का हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए नहीं आया था, वो तुम्हें मारने आया था। गामिन बोलता है ऐसे ही करके हमें कुछ लोगों को ढूंढना होगा, अगर लोग हमारे पास नहीं आएंगे तो हम लोगों को ढूंढने जाएंगे। इधर कुछ लोगों को बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बैठ के गामिन की बुराई कर रहे होते हैं। तभी गामिन उनके रूम में आता है, उसे देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। गामिन लोगों को देख रहा था कि कौन पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है। तभी वो उसी लड़के के पास जाता है जो लोग इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो उसकी आंखों में झांक के देख रहा होता है कि क्या ये इंटरेस्टेड है पढ़ने में। फिर बोलता है नहीं, ये इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा डर जाए होते हैं। तभी सेयोंग और गामिन वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग बातें करने लगते हैं कि ये बहुत बड़ा वाला मॉन्स्टर है, बहुत ही बदमाश है। सभी लोग इसको देख के डर जाते थे। ये जब कैंटीन में खाना खाने जाता है तो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं इसके डर के मारे। तब ये लोग कॉरिडोर से जा रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि पार्क यून सामने खड़ा है। सेयोंग उसे बताता है कि ये लड़का यूएसए से डिग्री करके आता है। जो सुन के गामिन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और उसके पास दौड़ के चला जाता है कि मुझे पता चला तुम यूएसए से आए हो, तो क्यों ना तुम मेरे स्टडी ग्रुप में शामिल हो जाओ। वो लेकिन पार्क गियोन बोलता है कि मुझे तुम्हारे स्टडी ग्रुप में नहीं शामिल होना, तुम एक मॉन्स्टर हो, और वहाँ से चला जाता है। ली हान को दिखाया जाता है जो कि जुनहो की देख रही होती है कि वो कहाँ रहता है, क्योंकि उसका कोई अता पता नहीं होता। वो उसके घर जाती है लेकिन वो नहीं मिलता। इधर गामिन और सेयोंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि 2 हफ्ते बीत जाने वाले थे और अभी तक उनके पास कोई कैंडिडेट उनके स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए नहीं आया था। इसलिए वो दोनों सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे ली हान आती है और उन्हें स्टेशनरी बाई करने के लिए लेकर चली जाती है। ये लोग अपनी अपनी चीज़ें खरीद रहे होते हैं। तभी गामिन बहुत सारे पेन खरीद रहा होता है। उसे पेन खरीदते हुए सेयोंग देख लेता है। जब वो उसके पास जाता है तो गामिन वो सारे पेन को जल्दी से छुपा लेता है। सेयोंग उससे पूछता है कि क्या कर रहा हो, तो गामिन कुछ नहीं बताता। फिर ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। ली हान सबको ट्रीट दी होती है डिनर करने के लिए। फिर डिनर करने के बाद ये लोग आइसक्रीम चूज़ कर रहे होते हैं अपनी पसंद की। ये लोग एक पार्क में बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तभी सेयोंग बोलता है कि तुमने इतने सारे पेन क्यों खरीदे गामिन, तो गामिन बोलता है सब पेन में अलग अलग क्वालिटी होते हैं, और ऐसा करके वो एक एक पेन की क्वालिटी बताने लगता है। तो सेयोंग बोलता है क्या तुम एक पेन एक्सपर्ट हो, तुम्हें पेन की पढ़ाई करनी चाहिए किताबों की नहीं। ऐसा करके ये सब हंसने लगते हैं और अपनी बातें कर रहे होते हैं। ली हान बोलती है कि जल्द से जल्द हमें कोई ना कोई मेंबर ढूंढना होगा ग्रुप में शामिल करने के लिए, तब ये स्टडी ग्रुप कामयाब होगा। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ। फिर ली हान अपने घर जा रही होती, तभी उसके बैग में गामिन की बुक छूट जाती है। इधर गामिन अपनी बुक को ढूंढ रहा होता है तो बोलता है कि मेरे बैग में बुक नहीं है। लगता है कि ली हान के बैग में ही वो बुक छूट गई है। तो फिर वो ली हान को फ़ोन करता है, लेकिन जैसे ही ली हान घर पहुंचती है उसके डोर का लॉक खुला हुआ होता है। वो जब अंदर देखती है तो जुनहो उसके फ्रिज से पानी पी रहा था और उसे बोलता है कि आओ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था, कुछ मुझे तुमसे बातें करनी। इधर गामिन जो कि देखता है कि उसे ली हान का फ़ोन आया होता है। जैसे वो फ़ोन करता है लेकिन ली हान नहीं रिसीव कर रहे थे क्योंकि जुनहो उसके घर में होता है। जुनहो ली हान को धमकी दे रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हुई, तुम्हारी वजह से पी हान ने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ली हान उसे बोल रही थी कि तुमने ना गलती की थी, सबसे पहले तुम्हें स्कूल में वायलेंस नहीं करना चाहिए, आराम से रहना चाहिए। फिर ऐसे बातें कर रही होती है। गामिन जब ली हान को फ़ोन कर रहा होता है, जैसे ही ली हान वो फ़ोन रिसीव करने वाली होती है तो उसके हाथ से जुनू फ़ोन फेंक देता है और उसे मारने के लिए दौड़ा देता है। तभी उस रूम में पार्क ग्यून पहुंच जाता है और ली हान को वहां से पकड़ के लेके भागने लगता है। जुनू उसका पीछा कर ही रहा होता है। ली हान और ग्यून भाग रहे होते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। ली हान बोलती है कि ये तुम थे ग्यून, तुमने मुझे क्यों बचाया। ये लोग लिफ्ट लेकर जैसे उतर रहे होते हैं अभी वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे गैंगस्टर उनके सामने आ चुके हैं। वो लोग भाग के एक जगह गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। तभी ली हान को जुनू देख लेता है और उसे मारने के लिए दौड़ा देता है। तभी ये लोग भाग के जा ही रहे होते हैं कि उसके ऊपर से हमला करता है तो ली हान नीचे गिर जाती है। पार्क ग्यून तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है
फिर इधर दिखाया जाता है गामिन जो कि अभी भी लिहान को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका फ़ोन तो घर पे पड़ा हुआ होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग बाइक पे सवार होकर जा रहे होते हैं। इधर ग्यून अपनी तरीके से फाइटिंग कर रहा होता है, सभी को बहुत अच्छे तरीके से मार रहा होता है। तभी जुनू बोलता है कि मुझे पता चल गया, ये तो वही लड़का है ना जिसने अपनी मॉम को खुद मार दिया था। तभी ये सुन के पार्क ग्यून बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और ये लोग उसे मारने लगते हैं। तब जुनू बोलता है कि मुझे पता चल गया, ये वही लड़का है। इधर लिहान बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस हो जाती है। फिर जुनू आके उसके बोलता है कि सब कुछ तुम्हारी गलती है, इसके कारण ही वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पे गामिन पहुँच जाता है और उसे के हाथ को पकड़ के ऐसे मोड़ के उसे फेंक देता है। फिर गामिन अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाने लगता है। सभी को एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से धोबी पछाड़ वाली मार रहा था। सभी लोग तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि गामिन बहुत अच्छे तरीके से मार रहा था। तभी एक लकड़ी का टुकड़ा वो ले लेता है और उस पे खंजर को लपेट कर और बहुत अच्छे तरीके से ब्रूस ली के स्टाइल में वो मारपीट कर रहा होता है। इधर दिखाया जाता है गामिन की मॉम जब गामिन के रूम में आती है तो वो लिखा हुआ देखती है कि गामिन ब्रूस ली की प्रैक्टिस कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, इसीलिए वो इतने अच्छे तरीके से ब्रूस ली की एक्टिंग कर पा रहा है और वो सभी को उसी लकड़ी और जंजीर से लपेट के मार रहा होता है। तभी वो बोलता है कि ये तो बहुत ही कमज़ोर है, अगर ये अच्छी होती तो मैं अच्छे तरीके से इन लोग और धुलाई कर रहा होता। तभी वो देखता है कि लिहान पड़ी होती है तो वो उसके पास जाता है, उसे उठाता है। इधर हम देखते हैं कि पार्क ग्यून बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था जुनू पे, वो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। बोलता है कि ये सब पी हान की वजह से हुआ है, मैंने अपनी माँ को नहीं मारा है और उसे ज़बरदस्ती मारने ही वाला होता है जान से, लेकिन गामिन उसे रोक लेता है, बोलता है कि तुम उसे ऐसे नहीं मार सकते। फिर जुनू उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। गामिन जब पार्क ग्यून को उठाने जाता है तो वो बोलता है कि छोड़ दो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। ली हान जो कि ये सब देख रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और बोलती है ये लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे, लेकिन पार्क ग्यून किसी को कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। गामिन को लिहान उसकी बुक दे देती है और बोलती है कि अच्छे से घर चले जाना। और तभी वो हम देखते हैं कि ये बुक किसी और की नहीं ब्रूस ली की होती है। तब लिहान अपने घर में आ जाती है और ये सब कुछ बिखरा हुआ देखती है, अपना फ़ोन उठाती है, देखती है कि कितने सारे मिस कॉल आए थे गामिन के। वो पुलिस को कॉल करने वाली थी क्योंकि उसके बैक डोर पे कोई लड़का आया हुआ था, लेकिन वो कॉल नहीं करती और दरवाज़ा खोल के देखती है तो वो लड़का उसे माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये सब मैंने पी हान के कहने पे किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करूँगा। फिर हम देखते हैं कि गामिन परेशान हो रहा होता है क्योंकि अभी तक किसी कैंडिडेट का फ़ोन नहीं आया था स्टडी ग्रुप में। तभी उसे एक फ़ोन आता है जो कि इन्फॉर्म करता है कि मुझे तुम्हारे स्टडी ग्रुप में शामिल होना है। फिर ये लोग बहुत ही खुशी से दौड़ के जाते हैं उस रूम के पास। गामिन उस रूम का दरवाज़ा खोलने वाला होता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है, बोलता है कि क्या हमें खोलना चाहिए। सेयोंग तो उसे ज़बरदस्ती अंदर धक्का दे देता है। जब वो अंदर जाता है देखता है कि पूरे रूम में लड़कियाँ भरी पड़ी होती हैं। अभी गामिन को अजीब तरीके से देख रहे थे और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।